नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। सौरभ से सलीम बनना लोगों के लिए खबर है, एजेंसियों के लिए जांच का हिस्सा, परिवार के लिए असहनीय पीड़ा, लेकिन पूरे देश के लिए यह एक अलार्म है। HUT का वैचारिक आतंकवाद शॉकिंग है। जहर खुरानी का जाकर स्टाइल शॉकिंग है। सौरभ राज्यवैद्य का सलीम होना शॉकिंग है। समर्पित राष्ट्रवादी का आतंकी होना शॉकिंग है। लेकिन ठहरिए, रुकिए, शॉकिंग का सिलसिला ना यहां रुका है ना रुकेगा। खुलासों की फहरिस्त अभी तो बननी शुरू हुई है और जैसे जैसे कट्टरता के पाप की परतें खुलेंगी, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। रेलवे के जहर खुरानी गैंग तो अपना शिकार ढूंढते हैं, लेकिन जाकिर शिकार को इतना मजबूर कर देता है कि शिकार खुद ब खुद हलाल होने को उतावला हो जाता है। सौरभ की कहानी तो सामने आ गई, लेकिन जाने कितने सौरभ हैं जो कट्टरता की कालकोठरी में सिसक रहे हैं, लेकिन अफसोस बहुत देर हो गई है। और हाँ, सावधान, कहीं आपके घर भी तो कोई सौरभ नहीं जिसका दिमाग हो चुका है बेकाबू। कट्टर और जहरीली मजहबी ताकतों ने उसके दिमाग पर तो काबू नहीं कर लिया। वो भी कहीं अपने साथ साथ परिवार रिश्तेदारों को उसी आग में तो नहीं झोंक रहा जिसमें सौरभ ने अपने पत्नी और बच्चों को झोंक दिया। अपने पेट में 9 महीने सौरभ को पालने वाली माँ, पेट काटकर सौरभ को इंसान बनाने वाले पिता को सुनिए कि बेटा जब शैतान के रास्ते निकल जाता है तो क्या होता है। वो तो बिल्कुल साजिश के अंतर्गत हुआ, इंटरनेशनल साजिश है। डॉक्टर जाकिर नाइक की जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनको वो कन्वर्ट करते हैं और ऐसा नशा पिलाते हैं कि ओरिजिनल इस्लाम तो एक तरफ रहता है और उसका कट्टरवाद और हिंसक पहलू ओपन हो जाता है। तो इसमें डॉक्टर कमाल जो सौरभ के साथ प्रोफेसर था TIT कॉलेज भोपाल में, उसने ही उसका सारा ब्रेन वाश किया है और जाकिर नाइक से भी उसको बम्बई में मिलाया और कन्वर्जन में उसका पूरा हाथ है और उसी समय उसने भोपाल में कई लड़कों को भी कन्वर्ट किया था। हिजबुत तहरीर का मोहम्मद सलीम कभी प्रोफेसर रहे सौरभ राज्यवैद्य की अब यही पहचान है। सौरभ उर्फ सलीम अब MP ATS की गिरफ्त में है। भोपाल के बैरसिया इलाके में सलीम के माता पिता रहते हैं। बेटे के धर्म परिवर्तन ने इन्हें तोड़ कर रख दिया। माँ वसंत जैन बेटे के बारे में बात करते करते रोने लगती हैं। 2010 में जब सौरभ ने धर्म परिवर्तन किया तब परिवार के लोगों ने विरोध किया। इसके बाद सौरभ घर छोड़कर चला गया। सौरभ के पिता का नाम डॉक्टर अशोक राज वैद्य है। इन्होंने बेटे को अच्छी शिक्षा दी, पर उस शिक्षा पर मजहबी तालीम भारी पड़ गई। बेटे के धर्म परिवर्तन को पिता अंतर्राष्ट्रीय साजिश बताते हैं और साजिश करने वाला है जाकिर नाइक। इनका कहना है कि तेज लड़कों पर उनकी नजर होती है, उनको हिंदू से मुस्लिम बनाते हैं। वे लोग ऐसा नशा पिलाते हैं कि लोग कट्टर हिंसक बन जाते हैं। सौरभ के सलीम बनने में उसके साथी प्रोफेसर का भी हाथ है। उसके पिता का कहना है कि भोपाल के कॉलेज में सौरभ के साथ एक प्रोफेसर कमाल था, उसने ही उसका ब्रेन वॉश किया। जाकिर नाइक से उसने सौरभ को मुंबई में मिलाया था। इनका कहना यह भी है कि उसने भोपाल में कई लोगों का धर्मांतरण करवाया। बहुत बढ़िया था और इतना कहना मानता था कि हमसे कहता, माँ तुम जैसी लड़की से शादी करोगी मैं तैयार हूँ, अंधी लंगड़ी लूली बस तुम्हारी खुशी के लिए। सब कुछ क्या, वो झूठ नहीं बोलता था। और अब अगर ये कुछ ब्लैकमेल करके झूठ बुलवा रहे हैं तो हम कह नहीं सकते हैं। और कई दिन तक तो हमने उसके आने जाना भी रखा, गए हम देखने के कि कौन कौन आ रहा कौन कौन जा रहा, सारी गतिविधियाँ हमें पता नहीं पड़ा। मौलाना में पढ़ने, उसमें मदरसे में बच्चे पढ़ने लगे तो एक दिन मैंने कहा उस बच्चे से, मैंने क्यों रे तुम कौन सी में होता हूँ, बस्ता कहाँ है? तो कहने लगे नानी के पास। में नानी का बस्ता क्यों गया, नानी पढ़ती है क्या? तो कुछ नहीं बोला। फिर मैंने कहा अब तुम शाम को आज बस्ता लेके आना, मैं तुम्हें देखूँगी, मैं पढ़ाऊँगी। फिर दूसरे दिन जी खाला किया गया तो मैंने क्यों रे तेरे इंजेक्शन लगा था, डॉक्टर गए थे तो कहाँ लगा, दर्द हो रहा हो? नहीं दादी वो हम खाला किया गए थे। मैंने क्यों? क्या वो डॉक्टर नहीं मिले।
तो बस इनको गुस्सा आके इन्होंने निकलो घर से हमारे से। धर्म तुमने जो आतंकवादी के धर्म क्यों अपनाया, गलत धर्म, आतंकवादी हो तुम, आतंकवादी का मैं तब वापस जाओ। इस वजह से ये बहुत इनकी लड़ाई हो जाती थी, तो मैं उससे कहती भैया बहस मत कर, पापा से चुप हो जाता था। इसीलिए निकाला था उन्होंने कि तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, तुम ये देशद्रोही मत बनो, तुम ठीक नहीं हो। मैं भी कहती हूँ। अब मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन दाढ़ी माड़ी रहती थी उनकी, पहनाव से ही पता पड़ जाता था कि जब मुसलमान है, पर आते थे साथ में, आते अकेले नहीं छोड़ते। माँ को अंदेशा था बेटा किसी साजिश में फंस रहा है। उन्होंने बहुत समझाया, बेटे को घर वापस लाने की माँ बाप ने बहुत कोशिश की, लेकिन सौरभ का इस कदर ब्रेन वॉश किया जा चुका था, दिमाग में कट्टरता का जहर इस कदर भरा जा चुका था कि वो नहीं माना। अब सवाल है कि क्या सौरभ से सलीम बनने का यह अकेला मामला? नहीं, हाल ही में एचयूटी के गिरफ्तार संदिग्धों में 7 ऐसे हैं जिन्होंने अपना धर्म बदला था। ये वही लोग हैं जो कानून की गिरफ्त में आए हैं, लेकिन ऐसे कई सौरभ होंगे जो सलीम बनने के राह पर होंगे, जिनका ब्रेन वॉश किया जा रहा होगा, और ये उतना मुश्किल भी नहीं। आतंक पर सख्ती के तमाम दावों के बावजूद जाकिर नाइक जैसे लोग इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध हैं, किसी और देश में बैठकर कट्टरता का जहर भर रहे हैं, सौरभ को सलीम बना रहे हैं, सुरक्षा एजेंसियों और सरकार को चुनौती दे रहे हैं। सौरभ से सलीम बनना लोगों के लिए खबर है, एजेंसियों के लिए जांच का विषय है, परिवार के लिए असहनीय पीड़ा है, लेकिन पूरे देश के लिए ये एक अलार्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया, जो तथ्य सामने आए हैं उनकी गहराई में हम जा रहे हैं। एक बात साफ है, लव जिहाद, धर्मांतरण और फिर आतंकवादी गतिविधियों, असंतोष फैलाने की कोशिश करना, ये हमने बहुत गंभीरता से लिया है। मैं ये साफ कर देना चाह रहा हूं कि लव जिहाद, धर्मांतरण का कुचक्र चलने नहीं देंगे। हमने पहले भी सिमी के नेटवर्क को ध्वस्त किया। इस तरह की गतिविधियां किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पूछताछ हो रही है, एटीएस सेंट्रल एजेंसी से मिलकर काम कर रही है। एचयूटी के आतंकी मामलों में जाकिर नाइक का नाम सामने आने पर सीएम ने बोला कि जांच जारी है, जो भी दोषी होगा छोड़ेंगे नहीं उसे। उनकी गहराई में हम जा रहे हैं। एक चीज साफ है, लव जिहाद, धर्मांतरण और धर्मांतरण के बाद आतंकवादी गतिविधियों को प्रश्रय, असंतोष फैलाने की कोशिश करना, ये हमने बहुत गंभीरता से लिया है। और मैं ये साफ कर देना चाहता हूं, ना तो लव जिहाद चलेगा, धर्मांतरण का कुचक्र चलने नहीं देंगे। हमने पहले भी सिमी के नेटवर्क को ध्वस्त किया है। इस तरह की गतिविधियां किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पूछताछ चल रही है, एटीएस सेंट्रल एजेंसी के साथ मिलकर काम कर रही है। तो मुख्यमंत्री इस पूरे विषय को लेकर पूरी गंभीरता से गहराई तक जाकर जांच करने की बात कह रहे हैं, और ये धर्मांतरण और लव जिहाद का कुचक्र चलने नहीं देंगे। अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। अनुराग, अभी की जो परिस्थितियां हैं परिवार के लिए तो एक बहुत ये असहनीय पीड़ा है, उनके बच्चे का इस तरह से जाना और फिर इस तरह की गतिविधियों में पकड़े जाना, ये सरकार के स्तर पर भी बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री के बयान को देखें या फिर गृह मंत्री के बयान को देखें, एजेंसीज अपने काम पर लगी हुई हैं, अभी कुछ और लोग भी सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए कई तरह के सवाल उठकर खड़े होंगे कि किस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, किस तरीके से लोगों का ब्रेन वॉश कर उनको धर्मांतरण कराने की कोशिश की जा रही है। हमने सौरभ से सलीम बने जो युवक है उसके माता पिता से भी उनकी उसके बारे में जानकारी ली है, और सबसे बड़ी बात है कि उसके पिता अशोक जैन की एक किताब है मन भोर भाव निर्जर, और इसमें
उन्होंने कुछ अपनी पंक्तियां भी इस तरीके से लिखी हैं कि दुनिया शब्दों पर ललचाती है, ये शब्द है। लेकिन उनको नहीं पता था कि उनका बेटा किस तरीके से जो हिज्ब उत तहरीर के शब्दों के जाल में फंसता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात कि सिर्फ सौरभ ही नहीं बना सलीम, बल्कि उसने अपनी बीवी का भी धर्मांतरण करवाया, अपने बच्चों का भी धर्मांतरण कराया, और किस तरीके से इस्लामिक धर्म का वो प्रचार कर रहा था उसमें वो जुटा हुआ था। इसकी भी जो है तस्वीर निकलकर सामने आई है। तो कई तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां जो है एनआईए की टीम और एटीएस के हाथ में लगी हैं। ये भी बताया जा रहा है कि इस संगठन के जरिए कुछ और लोगों को हिंदू से मुस्लिम बनाने की, कट्टरपंथी मुस्लिम बनाने की साजिश एक तरीके से रची जा रही थी। हम अभी उस परिवार से भी मिलकर आए हैं जो सौरभ से सलीम बनने की कुछ गवाही देता हुआ नजर आ रहा है। जब सौरभ अपने परिवार के लोगों से मिलने के लिए आता था तब भी उसके साथ कुछ संगठन के लोग मौजूद रहते थे कि कहीं ये अपना धर्म ना बदल दे। तो जाकिर नाइक जैसे लोगों से मुलाकात करने के बाद अपने विचार बदलने का खेल एक तरीके से यहां पर देखने को मिला है। तो कुछ और लोग भी इस संगठन के निशाने पर हो सकते हैं कि ये जरूर निकलकर सामने आया है। लेकिन अभी तक जितने लोग पकड़ाए, कुल 11 लोग मध्य प्रदेश से पकड़ाए, इसके अलावा तेलंगाना से भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और सभी से अभी पूछताछ की जा रही है। तो आने वाले दिनों में भी ये साफ हो जाएगा कि आखिर किन मंसूबों के तहत किस तरीके से कितनी संख्या में लोगों का ब्रेन वॉश करके उनके धर्म बदलने की कोशिश की जा रही थी और किस तरीके से उनके जरिए एक आतंकी साजिश रचने का काम किया जा रहा था। तो ये तमाम कड़ियां एक के बाद एक खुलती हुई नजर आ रही हैं और जो इस तरीके से सौरभ के परिवार ने खुलासा किया है उससे भी ये साफ तौर पर नजर आता है कि सिर्फ एक ही सौरभ नहीं, ऐसे कई सौरभ हो सकते हैं, ऐसी कई महिलाएं हो सकती हैं जिनका धर्म परिवर्तन करके उनको न सिर्फ इस्लामिक कट्टरपंथी की तरफ प्रेरित किया जा रहा था बल्कि उनका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में भी करने की तैयारी थी। लेकिन एन समय पर यह पूरी की पूरी कार्रवाई एनआईए की टीम और एटीएस के द्वारा जरूर की गई है, लेकिन अभी कुछ और खुलासे होने बाकी हैं, यानी कि आने वाले दिनों में कुछ और बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल। और अनुराग, ये कार्रवाई आगे और गहराई तक जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस बात को लेकर आश्वस्त किया। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और